Hey champs, hope everyone is doing fine. आज हम न्यू एन एंड ओल्ड एन के बारे में बात करेंगे. देर आर पर्टिकुलर चैप्टर्स विच आर रिमूव फ्रॉम द ओल्ड एन एंड इज़ नॉट प्रिंटेड इन द न्यू एन और कई सारे टॉपिक्स भी है जो न्यू एन में प्रिंट नहीं हुए हैं. अब आई हैव सीन मेनी वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो हमको इतना भटकना नहीं है. द मेन फोकस शुड बी कि वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चैप्टर्स कमिंग in our exams or not, and what is the benefit of learning those chapters. ठीक है, तो वेरी क्विकली विल स्टार्ट की ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी. ठीक है, इसमें सिलेबस का रिडक्शन हुआ है. 11th की बायोलॉजी से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर एंड मिनरल न्यूट्रिशन को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है. एंड देर आर सर्टेन चैप्टर्स लाइक लिविंग वर्ल्ड, जिससे डिफाइनिंग फीचर्स एंड टेक्सोनॉमिकल एड्स रिमूव किया है. फिर चैप्टर्स ऑफ मॉर्फोलॉजी से रूट, स्टेम एंड लीफ का जो मॉडिफिकेशन था उसको हटा दिया गया है. प्लांट किंगडम से जो एंड में लाइफ साइकिल्स थे दे आर नो मोर इन द एनसीईआरटी. ठीक है, फिर टिश्यू जो बेसिक टिश्यूज़ थे, एपिथेलियल टिश्यूज़, अभी इसके बारे में द टिश्यू सिस्टम बेसिकली इज़ रिमूव्ड. उसके बाद जैसे 3 ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते थे, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग, उसमें सिर्फ फ्रॉग है अभी एनसीईआरटी में. अर्थवर्म एंड कॉकरोच को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है. ठीक है, अब एक वी हैव वेरी कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी. वी हैव द कंप्लीट फिजियोलॉजी. अगर हम टिश्यू सिस्टम नहीं पढ़ेंगे देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लर्निंग फिजियोलॉजी. हम पढ़ ही नहीं पाएंगे फिजियोलॉजी, राइट. तो फिर इट इज़ जस्ट फॉर द नेम से कि ये चैप्टर्स हट गए हैं. To understand the rest of the chapters, we need to learn about the tissue system. Fine. अभी in chapter class 12th biology, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर बिकॉज ऑफ रिपीटिशन ऑफ सर्टेन टॉपिक्स इस चैप्टर को हटा दिया गया है. स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड वाला चैप्टर को हटा दिया गया है. देन एनवायरमेंटल इश्यूज को हटा दिया गया है. दीज आर कम्प्लीटली रिमूव्ड. एंड देयर आर सर्टेन चैप्टर्स लाइक ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें कन्फर्मेंट एंड रेगुलेटर का जो टॉपिक था वो हटा दिया है. इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो टॉपिक था दैट इज़ रिमूव्ड. इकोलॉजिकल सर्विसेज इज रिमूव्ड. ओके, अभी इफ़ वी जूम इन इनटू द कंटेंट तो विल सी कि पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है. लाइक क्लास 11th का ये देख सकते हैं. इफ़ वी सी इन द फिजियोलॉजी पार्ट, प्लांट फिजियोलॉजी में पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे और मिनरल न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का चैप्टर हटा दिया है. एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी जिस चैप्टर से स्टार्ट होता था और उस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जाने का प्रोबेबिलिटी भी हमेशा हाई रहता था, दैट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसी चैप्टर को हटा दिया है. एंड आई डोंट थिंक कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को ना पढ़ के कोई फ़ायदा होगा, बिकॉज once you crack NEET and you enter first your MBBS, the entire subject is physiology. और उसमें मतलब GIT is a very important topic, very important part to study. तो you need to have the basic. ठीक है, अभी the talk is कि this was about class 11th, class 12th में भी like ecosystem से I have shown you the chapters removed. ठीक है, उसके बाद पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को चैप्टर 3 पढ़ा करते थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को चैप्टर 4 पढ़ा करते थे, इवोल्यूशन वाज चैप्टर 8 आई गेस, राइट. तो कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए जैसे वी हैव डिस्कस. सिमिलरली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो देर आर सर्टेन रैशनलाइजिंग ऑफ चैप्टर्स. लेकिन बात यह है कि जो चैप्टर्स रिमूव किया है वी विल by any means we will need those chapters to understand physics. ठीक है, it is as if like ABC को हटा दिया है and you will be taught about apple ball. ABC नहीं सीखी, we cannot go to apple ball, right. तो अभी if we talk about कि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं, we must know कि the questions are asked from the NCERT no doubt, but syllabus जो तय करता है that body is not NCERT, that is NTA. एंड NTA हर साल एक अपना फाइनलाइज्ड सिलेबस पब्लिश करता है जो अभी तक नहीं किया है. सो व्हाट यू कैन डू इज, अभी अगर फ्लो में द चैप्टर विच इज़ नॉट इन द प्रेजेंट NCERT इज कमिंग, you better read that chapter once, because abhi you are in the start of your preparation and the NEET for NEET 2024 and NEET 2025. तो you can just do that chapter once and उसको रख दो. जब नोटिस आएगा इफ दैट चैप्टर इज रिमूव्ड, वेल एंड गुड. अगर चैप्टर इंक्लूड कर दिया है देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज, राइट. एंड नेवरदलेस दिस चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर knowledge point of view. So not taking much of your time, I'll leave. Bye bye. Let's meet in the new video.